हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुर एकेडमी। आई एम कुलजीत कौर और आज फिर पार्ट 2 हिस्टोरिकल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हम एंशिएंट पीरियड के पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जो पार्ट पढ़ेंगे वो है हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर। अब आप ये सोचेंगे कि मैम पहले तो ये बता चुके हैं कि उस समय कोई रिटर्न में हिस्टोरिकल लिटरेचर लिखा ही नहीं गया था, तो अब कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स हम ये कहें कि 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स बहुत सारा ऐसा लिटरेचर लिखा गया जिससे कि हमें उस समय की हिस्टोरिकली जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो गई। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलो पढ़ते हैं। पहला है हिस्टोरिकल लिटरेचर। सबसे पहले जो बुक मैं लेने जा रही हूँ उसका नाम है हर्षचरित। ये बाणभट्ट ने लिखी थी और ये हर्षवर्धन के राज प्रबंध में, किंग हर्षवर्धन के राज प्रबंध में था। और ये बुक हमें राजा हर्षवर्धन के परिवार, उसकी विजय और उसके शासन प्रबंध की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि इतने सारे नाम पढ़ा दोगे, लर्न कैसे करेंगे। तो भाई थोड़ा सा तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, पर साथ ही साथ अब आप ये कहेंगे कि इतने नाम, इसके बारे में हमें तो पता ही नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में और BA1 सेमेस्टर 1 के सिलेबस में ये सारा कुछ आप आगे जाके पढ़ोगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। अच्छे से तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, पहले मैंने बताया था कि हिस्ट्री समझ के करनी है, पर कुछ नाम हमें अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। तो चलो मेहनत करनी शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नाम है गोडवाहू। बुक का नाम है अगेन, इसको लिखा है वाकापति ने और ये किसके बारे में है? किंग ऑफ कनौज के बारे में, जिनका नाम है यशोवर्मन। और उनका राज्य का जो काल था, देखो कितना इंटरेस्टिंग है राज्य का काल, लर्न करना कितना आसान है। 725 और 725 से लेकर 752, तो उसका उल्टा हो गया। ठीक है, उनकी बैटल्स के बारे में इस बुक से हमें जानकारी मिलती है। थर्ड बुक है हमारी कर्पूर मंजरी। इसको राजशेखर ने लिखा है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक ऑफ दिस पीरियड। और ये महेंद्र पाल फर्स्ट जो है, जिनका राज्यकाल 885 से लेकर 910 तक का है, उस समय की हमें जानकारी देते हैं। द नेक्स्ट बुक हमारे पास आती है नव सहासंक चरित्र। ये पद्मगुप्त ने लिखी है और परमार वंश के शासक सिंधु राज, या जिनका नाम हम हिस्ट्री में नव सहासक भी मानते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुक प्रबंध चिंतामणि एंड भोज प्रबंध। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुदंड ने और भोज प्रबंध के राइटर बल्लाल थे। इन ग्रंथों से हमें परमार वंश के प्रतापी राजा भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने कौन सी विक्ट्रीज हासिल की, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो ये जानकारी हमें यहाँ से इकट्ठी मिलती है। देन नेक्स्ट बुक है हमारे पास रामचरित। रामचरित को लिखने वाले हैं संध्याकर नंदी और इसमें पाल शासक रामपाल की बैटल्स का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बुक है हमारे पास विक्रमांक देव चरित। ये बिल्हन ने लिखी है और ये किसके बारे में है? चालुक्य शासक विक्रमादित्य के बारे में है। देखो, उनके नाम से ये बुक लिखी गई है, तो आपको रट्टा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें हमें उस समय की आर्ट की और इस राजा की जो प्राप्तियां हैं, अगर हमने पढ़ना है तो हमें ये बुक पढ़नी पड़ेगी। देन आता है राजतरंगिणी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बुक हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छी मानी जाती है। कल्हन was one of the writer of this period, जिसने की राजतरंगिणी को हिस्टोरिकल व्यू से लिखा है। बाकी जो मैं पहले आपको बुक्स बता चुकी हूँ, तो जो राइटर है उसने राजा की कुछ ज्यादा ही प्रेज कर दी है, कहीं कहीं कुछ राजा के नेगेटिव भी हो गए हैं। पर एक इतिहासकार कौन होता है जिसके ऊपर उस समय की स्थिति का प्रभाव ना पड़े, वो ये सोचकर अपनी जो भी आगे रिसर्च करे, वो यही सोचकर करे कि मैंने नेक्स्ट जनरेशन को जानकारी देनी है। तो स्टूडेंट्स, ये बुक उसमें सबसे पूरी तरह से उतरती है, हर पहलू को पूरा करती है। तो राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हन ने लिखी है और ये हिस्ट्री कश्मीर की जानकारी देती है। आपको मैं ये बता दूं, NTA नेट का जो एक क्वेश्चन है वो इस बुक या कश्मीर के किंग से रिलेटेड जरूर आता है।
अब आपको मैं ये तो करा ही रही हूँ, एनटीए नेट की भी तैयारी साथ में करवाऊंगी, पर आप इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। देन है कुमारपाल चरित्र। बेसिकली 2 बुक्स इसी नाम से लिखी गई हैं। एक का राइटर का नाम है हेमचंद्र और दूसरे का नाम है जयसिंह। इन्होंने एक शासक, देखो अब यहाँ पर आपको बुक का नाम रट्टा लगाना आसान है, कुमारपाल चरित्र, तो राजा कुमारपाल के बारे में ही लिखा है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है पृथ्वीराज चरित्र या पृथ्वीराज रासो। ये चांद बरदई ने लिखी है। ये राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्रीज और उसके अलावा जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उनकी जयचंद्र की बेटी संयोगता को विवाह के मंडप से उठाना और कैसे करके जो है अपने राज्य को स्थापित करना, सब जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। देन आता है हमारे पास चचनामा। चचनामा ये सिंध की हिस्ट्री बताता है, बट वी डिडंट नो द राइटर ऑफ दिस बुक। ओके, अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये हिस्ट्री के लिए तो जरूरी है ही है। अगेन दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो इसको थोड़ा सा तो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स। सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स वो हैं जिसमें हमें मतलब कि पूरा हिस्ट्री के व्यू से नहीं लिखा गया है, उसमें बुक्स कुछ और सब्जेक्ट्स को लेके लिखी गई हैं, बट हमें उसमें से हिस्ट्री भी मिलती है। तो पहली बुक हम लेने जा रहे हैं अर्थशास्त्र। इसको कौटिल्य ने लिखा है और ये स्पेशली बुक पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई है। लिखने वाला है कौटिल्य, जिसके इतिहास में बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम है। कौटिल्य उनको उनकी कुटिल नीति के कारण बोला जाता था, ठीक है। तो उन्होंने इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य और उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी है। और आज के समय में इसको जो कंपेयर किया जाता है मैकियावेली की बुक है द प्रिंस के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल बुक इन द पॉलिटिकल साइंस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बुक है वर्क्स ऑन ग्रामर्स। ये ग्रामर लिखी गई है बेसिकली, बट जब हम ग्रामर लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते हैं, देन देयर इज अ मीनिंग देयर। तो वहां से भी हमें हिस्टोरिकली बहुत सारे शब्दों की मीनिंग पता लगे हैं। जैसे कि पहली मैं जो बुक लेने वाली हूँ उसका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने बुक नहीं, राइटर का नाम है पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत में व्याकरण लिखी थी। तो इसमें हमें कंबोज, गांधार, सिंधु, कैक्य, मद्र, कुशद्र इन सभी रिपब्लिकन ट्राइब्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उन्होंने व्यापार के नए नापतोल और क्वाइंस के बारे में जानकारी मिलती है। देन है हमारे पास पतंजलि। पतंजलि ने व्याकरण लिखी है महाभाष्य, जहां से हमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी प्राप्त होती है, कैसे अश्वमेध यज्ञ किया गया उनके द्वारा और पंजाब को जीता गया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ड्रामा पोएटिक वर्क्स जो उस समय लिखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं जो लेने वाली हूँ वो है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने जो है बहुत सारा एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। यहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की आरंभिक जीवन, कौटिल्य को वो कैसे मिलते हैं और धनानंद को कैसे खत्म करते हैं उसकी जानकारी मिलती है। देन कालिदास, आपने नाम तो सुना होगा, है ना। तो कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतला, जिसको शकुंतला भी कह देते हैं। मेघदूत नामक नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम जो है इसमें शुंग वंश की जानकारी हमें मिलती है। देन हर्षवर्धन, जो मैं अभी आपको नाम बता के हटी हूँ, पहले सोचो जरा अगर याद आ रहा तो, ठीक है। तो हर्षवर्धन भी खुद एक राइटर थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। नेक्स्ट हमारे पास राइटर आते हैं दंडी, जिन्होंने दश कुमार चरित्र और अवंत सुंदरी कथा नामक जो है बुक्स लिखी थी। इसके अलावा भास ने एक नाटक लिखा है स्वपन वासुदत्ता प्रतिज्ञा योगदान, ठीक है। तो इससे भी हमें उस समय की हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारे पास संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर भारत के साउथ में लिखे गए हैं और ये 3 संगम, हम ये 3 संगम को 3 मीटिंग्स भी कह सकते हैं, हुई थी,
ठीक है। तो जो फर्स्ट मीटिंग है ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ दैट पीरियड। तो ये फर्स्ट मीटिंग जो है ये मदुरई में हुई थी। इसमें टोटल मेंबर्स की पार्टिसिपेशन 549 थी, टोटल स्कॉलर्स 4499 थे, और हम इसमें पांड्य किंग की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो 89 किंग्स थे इसमें। दूसरी जो मीटिंग हुई है दैट वाज कॉल्ड सेकंड संगम, और ये जो हुई थी ये कपाटपुर में हुई थी। टोटल पोइट्स इसमें 3700 और पांड्य किंग्स जो है 59 है। देखो पीछे में 89 थे, अब 59 है। थर्ड संगम नॉर्दर्न मदुरई में हुआ था और 49 मेंबर्स थे, पोइट्स 449, पांड्य किंग्स 49 थे। अब ये आप सोचोगे इतना तो बता दिया, ये है क्या भाई? तो इसको हम कहेंगे कि ये जो पीरियड है 9950 इयर्स तक चला था, और इसमें पोएटिक वर्क हुआ था। पोएटिक वर्क मतलब कि बहुत सारी पोएटिकल वर्क्स लिखे गए थे, महाकाव्य लिखे गए थे। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो संगम साहित्य को पढ़ने के बाद हमें साउथ की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो सारे हो गए हमारे लिटरेचर, अब हम चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमने पढ़ना है कि आर्कियोलॉजिकल होता क्या है। देखो, जो हमें पुरानी बिल्डिंग्स मिलती हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। स्तंभ लेख पिलर्स के ऊपर लिखा हुआ, शिलालेख चट्टानों के ऊपर लिखा हुआ, ताम्र पात्र जैसे कि जो तांबे के पात्र होते हैं उनके ऊपर लिखा गया, कॉइन्स, अस्त्र शस्त्र, भवन, ये सब हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेने जा रहे हैं इंस्क्रिप्शंस। अब आप सोचोगे इंस्क्रिप्शंस क्या होता है भाई? हाँ जी, उस समय में प्राचीन भारतीय समय में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन लिखवाने का जो सबसे ज्यादा रोल अदा किया गया वो अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें जो है हम कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, जैसे पिलर्स के ऊपर लिखवा दें, चट्टानों के ऊपर लिखवा दें, कॉइन्स के ऊपर लिखवा दें, मूर्तियों के ऊपर लिखवा दें। ठीक है, तो जो ये सारा कुछ लिखवाया जाता था दैट वाज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो मैंने बताया कि सबसे पहले शुरू करने वाले हैं अशोक। तो अशोक के हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस मेन क्वेश्चंस पार्ट। तो इसमें हम 14 शिलालेख जो कि शाहबाज, गढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, मास्की, 7 स्तंभ लेख जो टोपरा, मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया इराराज, लौरिया नंदगढ़, छोटे शिलालेख सहसराम, रूपनाथ, बिराट, सिद्धपुर। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो है धौली और जोगत का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें अशोक ने राज्य कैसे संभाला, उसने क्या क्या अपनी टेक्निक्स यूज की, उस अशोक का धर्म क्या था, बुद्ध धर्म में उसने क्या कन्वर्जन, क्या चेंजेस किए, और कैसे कलिंगा की बैटल ने उसके ऊपर इम्पैक्ट किया, एंड ही टोटली चेंज्ड आफ्टर दिस बैटल। तो ये सारी हिस्ट्री अशोक की हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। दूसरी है हमारे पास अदर ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा देखो, अब अशोक ने शुरू कर दिया, फिर उसके बाद जो है कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप नेट का एग्जाम ले लो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पार्ट तो जरूर आते ही आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त दूसरे से संबंधित स्तंभ लेख हो गए। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त शासक था, उसने भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने, रुद्रदमन ने, पुलकेशन दूसरे ने, और इसके अलावा हरिसेन ने प्रयाग स्तंभ लेख लिखवाया था। अगर ये नहीं लिखवाता तो हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जानकारी ही नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्तंभ लेख है हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वन हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में है नॉन ऑफिशियल और प्राइवेट इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख जो हैं मंदिरों की दीवारों के ऊपर लिखवाए गए थे, धर्म, कला, भाषाओं के संबंधित जो है लिखवाए गए थे, जहां से हमें धर्म की तो जानकारी मिलती है, सोशली कंडीशन भी पता लगती है। Fourth one is inscriptions in the neighboring countries. This is also again very important question, very important point. तो उसमें आपको एक एग्जांपल दूंगी। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें बोगस कोई इंस्क्रिप्शन हो गया जिसमें इंद्र, वरुण देवताओं के बारे में लिखा गया है, और ये एशिया माइनर में लिखा गया है।
ठीक है। तो हमारे देवताओं की जानकारी हमें इनसे भी मिलती है। इसके अलावा ईरान के बादशाह डेरियस फर्स्ट ने भी कुछ शिलालेख लिखे थे। फिर उसके बाद आ जाती हैं हमारी नेक्स्ट आ जाते हैं कॉइन्स, ठीक है। तो कॉइन्स जो है दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हिस्ट्री में। आप शासक के द्वारा सोने के सिक्के चलाएंगे, इट मीन्स उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अगर तांबे की चले, इट मीन्स किंग्स इकोनॉमी इज नॉट गुड। ओके, सो हमारे देश में क्वाइंस जो है शुरू करने वाले गंधार ईरानी शासकों ने किया था। उन्होंने 5 मार्क्ड क्वाइंस लेके आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे देश में बहुत सारे और क्वाइंस भी जो है बनाए जाने शुरू हो गए। जैसे कि देखो, फर्स्ट आपको पिक्चर ही बताई गई है जो कौशल काश्यपान है। इसमें सिरका देखो वर्ड यूज किया गया है। सिरका हम लोग ADBC तो यूज करते ही हैं, सिरका हम तब यूज करते हैं दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट द पीरियड। ओके, तो ये उस समय का है और इसका वेट 2.70 ग्राम बताया गया है और ईच पीस विद अ वैरायटी ऑफ सेपरेट पंच मार्क्ड अप्लाइड टू द बोथ साइड्स। नेक्स्ट कॉइन्स है हमारे कुरूस के, कुरुक्षेत्र में है और 350 से 315 के हैं। थर्ड कॉइन्स हमारे मगध किंगडम के हैं, ठीक है। और फोर्थ कॉइन तक्षशिला क्वार्टर्स के हैं। देन सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे भी हमें उस समय के शासकों की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में सिल्वर के जो है इंडो ग्रीक किंग्स के द्वारा कॉइन्स बनाए गए हैं। कनिष्क ने गोल्ड के कॉइन्स जो है वो शुरू किए थे। देन इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जो कॉइन्स बनवाए गए थे, गोल्ड कॉइन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आ जाते हैं। तो ये सारे कॉइन्स हमें उस समय की हिस्ट्री की जानकारी देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस ऑफ एंशिएंट साइट्स। अब इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने वाले महत्वपूर्ण जो है व्यक्तियों की जानकारी मैं आपको दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेजर साइट्स कौन सी थी जहां पर जो है इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें प्लेसेस मिली हैं। इसको खोजने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अलेक्जेंडर कनिंघम का है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट वाज कॉल्ड ASI, एंड ही इंटरप्टेड अ हड़प्पा स्टैम्प सील in 1875. And then the third person who contributed a lot in this exhibitions, his name was R.D. Banerjee. He was also an officer of the ASI and he visited Mohenjo-daro in 1919, 1920 and again in 1922 and 1923. Then John Marshall, Director General of ASI 902 to 928. He also oversaw the excavations in Harappa and Mohenjo-daro. Then there's one picture of terracotta board that we got from their places. Okay, so इसको हम विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो आता है कि अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स की, फॉरेनर्स जो इस समय हमारे देश में आए जिन्होंने कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया, तो उसमें सबसे पहला नाम हम हेरोडोटस का लेंगे, जिनकी बुक हिस्टोरिका से ही जो है हिस्ट्री शब्द की खोज हुई थी। वो भारत में नहीं आए, बट उनके द्वारा जो ये बुक लिखी गई, उन्होंने जो भारत के बारे में सुना था उन्होंने इसका वर्णन इसमें किया था। इसके अलावा नियारेक्स आए थे, यूनानी जल सेनापति थे, उन्होंने भारत की समुद्री यात्रा से जो जानकारी मिली वो बताई। मैक्सिमीज जो कि सेल्यूक्स के, यूनानी सम्राट सेल्यूक्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत थे, उन्होंने इंडिका बुक लिखी। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट पर्सन आ जाते हैं सॉक्रेट्स, ठीक है, सुकरात। चाहे इन्होंने जो है पॉलिटिकल जो इनकी बुक्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट फिर भी हमें उससे हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। देन पटोलमी की ज्योग्राफी जो है वो भी भारत के इतिहास की जानकारी देती है। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज। तो चाइनीज में सबसे पहले जो है हमारे पास नाम आता है फाहियान का। फाहियान जो है उन्होंने अशोका के टाइम पीरियड में एक मॉन्क थे, भारत में आए बुद्ध धर्म को जानने के लिए, पर उन्होंने भारत की बुद्ध धर्म की जानकारी के साथ साथ इतिहास में भी कंट्रीब्यूट किया।
नेक्स्ट वन इज ह्यूनसांग। ह्यूनसांग ने बुक लिखी थी CU की। वो भारत में 13 साल तक रहे। वो उन्होंने कनौज, प्रयाग, हर्षवर्धन की जो सभाएं हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय में गए और भारत की जानकारी हमें दी। इसके बाद हमारे पास आते हैं इत्सिंग। इत्सिंग को हिस्ट्री में येजिंग भी कह दिया जाता है। इनके द्वारा भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं तिब्बतियंस के अकाउंट्स। तो इसमें लामा तारानाथ, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, कंगयूर एंड तंगयूर, जिससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देन द मुस्लिम्स, अकाउंट्स ऑफ द मुस्लिम्स। अकाउंट्स ऑफ द मुस्लिम्स में सबसे पहला नाम जो आता है अल-बैरूनी का आता है। वो ऐसा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर था जो भारत में आया, उसने संस्कृत सीखी और संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा। देन ही रोट बुक तहकीक-ए-हिंद। देन द नेक्स्ट राइटर इज अल-उतबी, जिन्होंने तहकीक-ए-यामनी लिखी और हिस्टोरियन भी थे जिन्होंने भारत के इतिहास में कंट्रीब्यूट किया। अल-मसूदी, हसन निजामी एंड मिनहासुद्दीन। ओके स्टूडेंट्स, सो इससे हमें इन सब को पढ़ के हमने जो आगे एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी हमें इससे मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो एक काम तो आप सबने करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके लाइक का बटन भी दबाना है, ताकि मैं थोड़ी और अच्छी सी कोशिश कर सकूं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अच्छा, एक और बात, मैंने ऑनलाइन अपनी क्लासेस भी शुरू की हैं। इफ यू थिंक कि आपको हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, इज एनी प्रॉब्लम, तो आप उसमें एनरोल हो सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।